there are definitely lots of crazy things happening in Boruto 2 Blue Vortex, और I say there is something crazy is coming back in Boruto 2 Blue Vortex। कि आज हम लोग बात करने वाले हैं Boruto 2 Blue Vortex के बारे में, एंड टेक्निकली इसके लेटेस्ट चैप्टर के बाद चीज़ें बहुत हद तक बदल गई है, बिकॉज कोडामा वापस आने वाला है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम मेरी आवाज़ से सुन के पहचान सकते हो, बिकॉज टेक्निकली कोडामा का कमबैक एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जो Boruto 2 Blue Vortex को एक अलग लेवल पे जाने वाली है। एंड कैसे कोडामा वापस आने वाला है, कोडामा के वापस आने में क्या बातें हैं, कैसे आने वाला है, एंड एवरी सिंगल थिंग आज की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ी के बारे में बात करूँ और बताऊँ कि कोडामा कैसे वापस आने वाला है, मैं तुम्हें थोड़ा सा Boruto के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में एक रिकैप देना चाहूँगा, कि तुम्हें पता हो कि आपके लेटेस्ट चैप्टर में हुआ क्या था, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो हो कि मैं बता गया रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 8 है वहाँ चैप्टर 7 के एंडिंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पे देखा जाता है कि Boruto और मिथकी जो फाइट एंड हो चुके हैं और मिथकी वापस आ चुका है। एंड टेक्निकली वहीं पे कवाकी एंड डेल्टा जो Boruto को ढूंढने चले जाते हैं, पर Boruto वहाँ से भाग जाता है, बिकॉज शिकोमारू से बता देता है। एंड टेक्निकली ये वाली थोड़ी सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। बट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सीन स्टार्ट होता है, जहाँ से पूरी की पूरी थ्योरी का पार्ट भी स्टार्ट हुआ है, जो कि हमारे जो दो उत्सुकीज वाले मतलब डिवाइन ट्रीज होते हैं, जो क्लॉकरी में डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब जो उनका एडवांस वर्जन था, वो हमें दिखाया जाता है कि वो लीफ विलेज में आते हैं। एंड टेक्निकली उनमें से एक बंदे का टारगेट तो है शारदा उचिहा, और दूसरे बंदे का टारगेट है तुम्हारा क्या है, नारुतो उज़ुमाकी। एंड टेक्निकली दे आर बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ऑफकोर्स नारुतो को ढूंढ रहे हैं, मतलब बोलो यहाँ पर टेक्निकली। एंड नारुतो को ढूंढते ढूंढते हुए दिखाया जाता है कि वो बंदे को नारुतो मिल भी जाता है। पहले भी कवाकी से फाइट होती है छोटी मोटी, जिसमें कवाकी को कुत्तों की तरह मार देते हैं वो, एंड उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है कि उसने वही नारुतो को ढूंढ लिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब ये पढ़ा था, लाइक मैं शॉक हूँ कि नारुतो उसको दिख गया, मतलब कि कवाकी के अंदर घुसने वाला है और कहाँ दिख गया उसको, मतलब चल क्या रहा है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा उड़ के जाता है नारुतो के पास, एंड टेक्निकली हमें बताता है कि हम उसने नारुतो का जिंजुरी की चकड़ा को सेंस किया है, जो कि एक्चुअली थोड़ी सी क्रेजी चीज़ है, बिकॉज नारुतो तो जिंजुरी की आया ही नहीं, उसके अंदर कोडामा है नहीं, तो जिंजुरी किस लेवल से बता रहा हूँ। बट टेक्निकली हमें पता चलता है कि एक्चुअली नारुतो का जिंजुरी की चाकड़ा हिमावाड़ी के अंदर है, जहाँ से पूरी थ्योरी स्टार्ट होती है, और हमें पता चलता है कि नाइन टेल्स वापस आने वाला है, या फिर नाइन टेल्स का कुछ चाकड़ा हिमावाड़ी के अंदर है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। वेल यहाँ से मेरी मेन थ्योरी स्टार्ट होती है, और टेक्निकली मैं तो बताने वाला हूँ दो थ्योरीज के बारे में, कि टेक्निकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हिमावाड़ी के अंदर नारुतो या फिर कोडामा का चकड़ा बोला जाए तो कैसे आया, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं Boruto के अंदर क्यों नहीं है, मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट थ्योरी के अंदर। एंड सेकंड थ्योरी के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोडामा कैसे वापस आ सकता है, फिर वो कोडामा है इसकी क्या गारंटी है, या फिर एंड फर्स्ट थ्योरी को हम स्टार्ट करें, मैं बताऊँ कि अगर हमारा हिमावाड़ी के अंदर कोडामा का चकड़ा कहाँ से आया है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि नारुतो से ही आया होगा, बिकॉज सबको नारुतो की डॉटर है। एंड टेक्निकली नारुतो के अंदर ही था कोडामा, कम से कम भाई जब से थर्ड फोर्थ निंजा वॉर एंड हुई तब से तो भाई कोडामा नारुतो के अंदर ही है, एंड उससे पहले भी कोडामा नारुतो के अंदर ही था, मतलब नारुतो वाले पार्ट को तुम हटा दो तो। बट यस, नारुतो एंड उसके पेरेंट्स के अलावा और कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है जिसके अंदर में दिखाया गया हो कि भाई तुम्हारा जो टेल बीच को उसको पास डाउन किया गया है। टेक्निकली तुम कह सकते हो कि मैं जो सेज ऑफ सिक्स पास है उसके बच्चे वाला कैनन नॉन कैनन के बीच में आता, तो मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज कैनन बट इट इज ऑल्सो नॉट कैनन, तो हम लोग इंक्लूड नहीं करते स्टोरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जब कुशिना ने नारुतो को जन्म दिया था, तो उस टाइम पे कुछ परसेंट ऑफ नाइन टेल का चाकड़ा कुशिना ने जो है नारुतो के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया था, बिकॉज हमारा जब बाय बर्थ वाला नारुतो था, जो एक्जैक्ट करंट टाइम पे हमें दिखाया गया था, उसके कालों के पास ऑलरेडी कोडामा के चाकड़ा का जो सिंबल होता है, फिर जो कह सकते हो जो बालों के सिंबल्स होते हैं, वो तुम्हें दिखाए गए थे, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऑफकोर्स उसके अंदर पहले से चाकड़ा था नाइन टेल फॉक्स का। एंड टेक्निकली इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देना चाहूँगा कि जब हमें दिखाया गया था कि नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया था, बिकॉज ऑफकोर्स एक जस्ट जन्म लिए हुए बच्चे के अंदर तुमने भाई नाइन टेल फॉक्स को सील किया है, जो एक्सप्लेन करता है कि वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से था, जो कि एक्सप्लेन करता है कि जब भाई नारुतो जन्म रहा था उस टाइम पे उसके अंदर बहुत हद तक कोडामा का चाकड़ा ट्रांसफर हो चुका था। बिकॉज यही सेम थिंग हमने देखा है हिमावाड़ी एंड Boruto के पास भी, एंड यही सेम एक्सप्लेनेशन होता है कि उनके अंदर भी कोडामा का चाकड़ा है, तो वो कहाँ से आया होगा। बट यहाँ पे एक बात ये आता है कि अगर ये भी आता होगा तुम्हारे दावा कि अगर चलो ठीक है मान ले इस तरह से भाई कोडामा का चाकड़ा जो है हिमावाड़ी एंड Boruto के अंदर आया है, तो टेक्निकली Boruto के अंदर कोडामा क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफकोर्स Boruto भाई हिमावाड़ी से बहुत लंबे टाइम से ज़्यादा बड़ा है, एंड टेक्निकली Boruto उससे ज़्यादा एज में भी है, एंड Boruto की एज इतनी हो चुकी थी भाई वो जिंजुरी की उसके अंदर बन जाना चाहिए था, अगर ये सब चीज़ उसके अंदर क्यों नहीं हुआ, नारुतो ने कभी सेंस क्यों नहीं किया उसके अंदर, तो मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट तो छोटा एक्सप्लेन देना चाहूँगा मैं हिमावाड़ी के बारे में, बिकॉज हम लोग कोई चीज़ समझ में आ चुकी है। टेक्निकली हिमावाड़ी के अंदर भी जो कोडामा का चाकड़ा था वो एक्चुअली बाय बर्थ डायरेक्ट नहीं हुआ अब तक, वो सिर्फ अब जाके रेट हुआ है, वो भी बाय क्या कहते हैं डिवाइन ट्री या फिर क्लॉम ग्रेड तुम कह सकते हो, जो भी तुमसे कहना चाहो, बिकॉज उसका एक अपग्रेडेबल वर्जन है, बट बाय उसके अब जाके रेट हो रहा है वो, एंड अब वो अपनी टीनेज में आ चुकी है। देन मतलब कम से कम समझ सकते हो 10 साल तक तुमने वो चाकड़ा तो रहा था बाय मिनिमम, उसके बाद जाके अब वो थोड़ा डिटेक्ट होना भी स्टार्ट हुआ है बाय एक क्लॉ ग्रेड, मतलब बाय डिवाइन ट्री तुम कह सकते हो। तो टेक्निकली अच्छा खासा टाइम लगता है इन चाकड़ों को अच्छे से डेवलप होने के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर, यू कैन से दैट मच। हम याद करें Boruto उस एज में क्या कर रहा था, फिर Boruto उस एज पे कहाँ पे था, तुम्हें याद आएगा कि उसी एज के आसपास Boruto को भी जो उसका कारमा मिला था, एंड उस टाइम में मोशिकी भी आया था, एंड उसी एज के आसपास सारी चीज़ें
स्टार्ट भी हुई थी, बिकॉज अपने को ये बात याद है कि जो कारमा था बोरुतो को बहुत ईजिली मिला था एज कम्पेयर टू एनी अदर। क्योंकि कवाकी को भी कारमा की बात करो या फिर कोड को बात करो तो उन्हें भी कारमा रिगेन करने के लिए प्रॉपरली ट्रिगन करना पड़ा था, बाय डिफॉल्ट नहीं मिल पाया था उनको। एंड यू कैन से दैट भी चीज़ ठीक है, बोरुतो बाय डिफॉल्ट स्पेशल था, बट ठीक है भाई बंदा बाय डिफॉल्ट इतना स्पेशल भी नहीं था लाइक अदर्स कि भाई वो बंदे को भाई कारमा इंस्टेंटली मिल जाए एज कम्पेयर टू अदर को इतना ट्रेन करना पड़ा। इट मेक सेंस कि कुछ ना कुछ तो कैच है यहाँ पे, एंड यहीं पे मेन कैच है मेरे। टेक्निकली बोरुतो की बॉडी के अंदर ही बाय डिफॉल्ट शायद से हो सकता है कि नाइटल्स का चाकड़ा हो या फिर कुछ स्पेशल चाकड़ा हो टेल बीट्स का, जितना भी नारुतो के अंदर था, बट टेक्निकली वही चाकड़ा को यूज करके मोशिकी ने उसके अंदर शायद से कारमा इंप्लांट किया हो, बिकॉज बोरुतो बाय डिफॉल्ट इतना कोई स्पेशल पावर्स लेकिन नहीं था। उसके बाद जो तेंसेगान थी वो भी शायद से मोशिकी आने के बाद ही उसको डेवलप होकर दिखाई गई थी, बिकॉज भाई है तो पहले से ही उसके अंदर, बट वो सारी पावर्स अवेकन नहीं हुई थी। हो सकता है कि शायद उसके अंदर भी वो चाकड़ा हो, बट मेरे हिसाब से तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये होने वाली है कि उसके अंदर वो चाकड़ा था तो पर मोशिकी ने उसे यूज किया ताकि वो काना बना सके, एंड दैट्स वाई कारमा उसकी बॉडी में इंप्लीमेंट हो पाया। एंड दैट्स ऑल्सो एक्सप्लेन कि भाई बोरुतो बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग था बट इतना नहीं था, बट एक तरह से एक्सप्लेन समझ में आता है कि भाई नारुतो और कोरमा की वजह से जो इतना चाकड़ा था उनकी वजह से भाई बोरुतो एक हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन पाया है। एक्सप्लेन कि अगर भाई हमारा जो भी नाइन टेल्स है वो हिमावारी के अंदर आ रहा है तो बोरुतो के अंदर क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफकोर्स पहली बात तो बोरुतो के अंदर ऑलरेडी एक वेसल है, बोरुतो जो है वो मोशिकी का वेसल है, टेक्निकली उसके अंदर ऑलरेडी मोशिकी है, तो ऑफकोर्स का जितना भी बचा वो चाकड़ा था कोरमा को सारा यूज किया हुआ ताकि वो काना बना सके। को पता है मुझे ये सारी थ्योरी जो है गलत हो सकते हैं, बिकॉज वाला पार्ट जो मेरे साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए, बट मैं अगर सिंपल एंड शॉर्ट पर समझाऊँ तो टेक्निकली मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि बोरुतो के अंदर भी वो चाकड़ा था कोरमा वाला, बट टेक्निकली वही चाकड़ा मोशिकी ने यूज किया था अपना काना बनाने के लिए, एंड दैट में एपिसोड एक्सप्लेन करता है कि आखिर हमारा बोरुतो बहुत सारी चीजें क्यों नहीं कर पाता। एंड दैट्स ऑल्सो एक्सप्लेन प्रीटी मच कि बोरुतो को कारमा इतनी ईजिली क्यों मिल गया था एज कम्पेयर टू कवाकी और कोड या फिर और भी किसी को मिला हुआ कारमा, तो उनसे ईजिली क्यों मिल गया था उसे। बट चलो हमने एक पॉइंट मान लिया कि भाई ठीक है बोरुतो के अंदर चाकड़ा था ना वो चला गया, हिमावारी के अंदर चाकड़ा था अभी तक बचा हुआ है, बट यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हिमावारी के अंदर चाकड़ा है तो वो कुरमा कैसे जिंदा आ सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स किसी के चाकड़ा से तुम पूरे के ऊपर टेल भी को जिंदा नहीं कर सकते या फिर कर सकते हो। ये टेक्निकली यहाँ पे मेन थ्योरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि टेक्निकली आज तक हमने बहुत सारे टेलबीज को मरते हुए देखा है, उनका रिजेक्शन भी देखा है हमने। अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो सबसे पहले एग्जांपल मैं देना चाहूँगा तुम्हें, जो कि था 3 टेल्स। हमें याद हो कि ककाशी ने जो है रीन को मार दिया था, उसके साथ साथ 3 टेल्स भी मर गया था, बिकॉज ऑफकोर्स अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जिंजुरिकी अगर मर जाए तो उनके अंदर टेल बीज भी मर जाता। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं जो टेल बीज थे वो जिंजुरिकी को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो भाई अगर जिंजुरिकी मारा तो टेल बीज तो ऐसे ही मर जाएगा, तो दैट्स उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बट मैं देखा था कि फिर भी ककाशी ने जो है रीन को मार दिया था, एंड जिसके मरने की वजह से मैं जो है 3 टेल्स को मर जाना चाहिए था, एंड टेक्निकली मर भी गया था, बट हम देख सकते थे कि वापस नारुतो शिपुडेन के अंदर में वो दिख गया था कि वो वापस आ चुका है, एंड उसका प्लस नया होस्ट भी था, तो मैं सारी चीजें दिखा दी गई थी कि वो वापस रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे सवाल होता है कि भाई टेल बीज रिजेक्ट कैसे होते हैं, एंड टेक्निकली इसका कोई ऐसा हमें हार्ड टू हार्ड एक्सप्लेनेशन तो हमें नहीं दिया गया है, बट जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से इसका होने वाला है वो है वो रिजेक्ट होते हैं अपने लास्ट चाकड़ा के पास, जहाँ पे भी उनका लास्ट चाकड़ा स्टोर होता है, फिर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो जाके रिजेक्ट होते हैं। और यू कैन से दैट कि जहाँ पे उनका लास्ट चाकड़ा सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज टेक्निकली हमारे जो 3 टेल्स है वो वापस रिजल्ट हुआ था हमारे वापस डायरेक्ट भी हमारे वापस उसी मिस प्लेस के अंदर हुआ था, एंड उसी वहीं पे हमारे मिजुकागे के अंदर सील किया गया था, जो एक्सप्लेन करता है कि उसका जहाँ पे लास्ट चाकड़ा सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा शायद से हमारे जो टेल बीस्ट है वहीं पे रिजेक्ट होते हो, बिकॉज टेक्निकली हमारा सजेशन का और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड यहीं पे एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारा कुरामा वापस आ रहा है तो वो हिमावारी के अंदर क्यों आ रहा है, बोरुतो के अंदर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफकोर्स अभी जो सबसे ज़्यादा चाकड़ा नारुतो का कहीं प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है हिमावारी के अंदर, जो कि एक्सप्लेन करता है कि ऑफकोर्स अब कुरामा अगर वापस आने वाला है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे हिमावारी के अंदर ही आने वाला है, एंड दैट्स अ चांस कि यहाँ पे कुरामा शायद से इवॉल्व भी हो जाए, बिकॉज ऑफकोर्स हमारे टेल बीज टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, एंड टेक्निकली कुरामा भी बहुत अच्छे खासे टाइम के बाद आने वाले, कम से कम 3 साल तो हो ही गए उसको मरे हुए, तो टेक्निकली कैन से दैट मच कि भाई कुरामा भी शायद हो सकता है इवॉल्व हो जाए, फिर टेल बीज में कुछ नया देखने को मिलने वाला है जो कि भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। एंड टेक्निकली मैं बोलना चाहूँगा ये हिमावारी का एक्चुअली बहुत बड़ा पावर अप होने वाला है, बिकॉज नो डाउट हिमावारी इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बिकॉज एक जिंजुरिकी कितना स्ट्रॉन्ग है हम लोग नारुतो के अंदर देख चुके हैं, तो बोरुतो के अंदर वो किस लेवल पे लेके जाने वाले भाई पता नहीं, भाई बहुत अलग अमेजिंग होने वाला है ये। एंड मैं बताना चाहूँगा मेरी थोड़ी यहीं तक थी, टेक्निकली मैं बताना चाहूँगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगर सीरियसली ये चीज़ वापस होता है, कुरामा वापस आता है, क्योंकि टेक्निकली कुरामा मेरे बर्थडे के टाइम पे 21 अप्रैल को ही मरा था, एंड एटलीस्ट अगर वापस 20 अप्रैल के आसपास वापस जिंदा होता है भाई लेट्स गो ना क्रेजी, बिकॉज मेरे बर्थडे के पास मरना है, मेरे बर्थडे के पास वापस आना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट अगर किसी मेरे को देने वाले मेरे बर्थडे के टाइम पे, भाई मैं बहुत खुश होने वाला हूँ उसके बाद। एंड वेल तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा था और तुमने चैप्टर के एक्साइटेड हो या नहीं हो, एंड तुम्हें वीडियो कैसे लगी तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड हो सके तो अपने वीडियो को अपने साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बट टिल देन बाय बाय, मैं चला दूसरी वीडियो बनाने के लिए, सी यू सून।